हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुदेश शर्मा। सर, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ साहब, ना मुझ में नेटवर्किंग के खिलाफ हूँ। मैं खुद इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बोले तो हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ सर। सर, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि आप लोगों ने इतनी बड़ी सज़ा सुना दी मुझे। सर, मैं एक मजबूर औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और आपको पता है, जब एकदम से कोई मजबूर हो जाता है तो लास्ट में कोई ना कोई हथियार वो जुगाड़ ही लेता है। मेरे पास फ़ोन के अलावा कोई साधन नहीं है ऐसा कि मैं आप लोगों डीके सर तक मेरी खबर पहुंचा सकूं। डीके सर, इन लोगों ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, किसी ने ये पूछना ज़रूरी तक नहीं समझा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सितंबर से चिल्ला रही हूँ कि मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। डीके सर, मैं आपके लिए आज लाइव आई हूँ, सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ सर, मेरी बात सुन लो एक बार, प्लीज़ सर। आपको पता है, सुबह से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैं घर से बाहर हूँ सर, मैं अपने घर तक नहीं गई क्योंकि ये लोग सीकर होटल में रुके हुए। सर, मेरे को जान का खतरा, प्लीज़ सर मुझे बचा लीजिए। सर, क्या ये लोग मुझे एक फ़ोन तक नहीं कर सकते? मैं इतनी खतरनाक थी क्या? मैंने भी तो आपकी कंपनी में काम किया है सर, मेरी हर जगह फ़ोटो मिल जाएगी आपको। प्लीज़ सर, सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सर, इन लोगों ने मुझे सिंगल लेके फ़ोन करके पूछ लेते ना कि सुदेश तू कहाँ है, मैं खुद दूसरा वीडियो डाल देती सर। लेकिन ये लोग सिर्फ मुझे डराने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। प्लीज़ सर, सर आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ सर, मैं भी ओके लाइफ करना चाहती थी। अगर मेरी कंपनी के बारे में कोई बोलता तो मैं बहुत दुख होता था, लेकिन सर ये लोग तो मेरे ही खिलाफ हो गए सारे। सर ये बताइए मैं किसको सुनाऊं मेरी बात, कौन है मेरा अपलाइन? सर ये सब कभी किसी को बुला के धमका रहे कि दूसरा वीडियो बना लो, कभी किसी को बुला के धमका रहे दूसरा। अरे मुझे ही बोल देते, मैं बना देती दूसरा वीडियो भाई। लेकिन एक बार बोलते तो सही। क्या मेरे घर का पहरा लगा रहे हो यारो? किसी एक औरत अगर कोई नेटवर्किंग करना चाहे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग उसको इतना परेशान करोगे। अरे मैं भी इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बोले तो हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? डीके सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डीके सर क्या ये होती है कंपनी? मैंने क्या गुनाह किया था ओके लाइव में आईडी लगा के? ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज आपके सामने मैं आपको सारी बात बता के रहूंगी। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, एक बार ये डीके सर तक पहुंचा दे मेरा वीडियो बस। मुझे किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे वेस्टीज वालों ने वीडियो बनाने के लिए बोला, ना ओके लाइफ वालों ने बोला, ना मोदी केयर वालों ने। मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। डीके सर, सिक्कर में सही में ओके का पत्ता साफ हो गया है सर। कोई काम नहीं कर रहा है सर, ये लोग नहीं करने दे रहे उनको काम। हर आदमी काम के लिए सिक्कर में आया था। हम 100 आदमियों की आईडी लगी थी, हमने बड़े जोर शोर से काम किया था। मेरी शुरू से लेके एंड तक की हर प्रोग्राम में आप फोटो देख सकते हो सर। मैं इतनी गलत नहीं थी सर, मैं तो एक हंसमुख लड़की थी, लोगों ने मेरी मुस्कुराहट तक छीन ली सर। सर मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि मेरी गलती क्या थी? सर एक मजबूर आदमी वीडियो के अलावा और क्या कर सकता है? सर मैं पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग, मुझे पता है, मुझे पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात बता देती हूँ, चाहे जितने इल्जाम लगाने ने मेरे पे सारे लगा दो, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो किसी को भी नहीं बख्शूंगी। क्यों? ना तो मुझे कोई रोने वाला है, ना कोई इस दुनिया में मेरा है। जो कुछ भी हूं मैं अकेली हूं। लेकिन आप लोग इतना याद रखना, यह इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, लेकिन यार ऐसा तो मत करो किसी के साथ। मैं भी कंपनी में काम करने के लिए ही आई थी, लेकिन सुबह से लेके क्या आप लोग होटलों में मीटिंग कर रहे हो? एक बार फोन करके तो पूछो मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ मैं। सालो अगर मर गई ना तुम सबके खिलाफ FIR दर्ज करवा के जाऊंगी, फिर रोक लेना, किसी ने चला के दिखाना सिक्कर में ओके लाइफ।
आप लोगों ने किसी की दुखती रग पे हाथ रखा है आज। बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए, 4,40,000 रुपए। सालों आपने मेरी ऐसी तैसी करवा के रख दी, फिर मुझे बोलते हो कि तू यूज हो रही है। अरे मैं नहीं यूज हो रही, मेरा तो नेचर ही नहीं है ऐसा। मैंने तो अपनी जिंदगी आदमियों जैसी जी है। मैं किसी के सामने गड़गड़ाती नहीं, आज तक नहीं रोई मैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया। देखिए सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हो गया था मुझसे, ऐसी क्या गलती कर बैठी मैं? मैंने तो अपने अपलाइनों पे हद से ज्यादा भरोसा किया था। आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा था, फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे हर जगह? क्यों डरा रहे हैं? आज सुबह से सिक्कर होटल में मीटिंगें हो रही है जगह जगह, किस खुशी में? अरे किसका वीडियो बनाना चाहते हो आप? मेरा बना लेती, मैं बना देती, मैं मांग लेती माफी, लेकिन एक बार पूछते तो सही। क्यों डरा रहे हो किसी आदमी को इतना? मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? किसी कंपनी में काम करने की इतनी बड़ी सजा? अरे यार लगवाते ही मत आईडी। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मैंने तो आप लोगों को से कुछ नहीं मांगा था। अरे सपने देखना गुनाह नहीं होता, आप लोगों ने दिखाए तो मैंने देख लिए। आज डीके सर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती, सुबह से अगर सिंगल बंदा मुझे फोन कर देता ना, तो मैं खुद दूसरा वीडियो डाल देती। वो वीडियो चाहे मुझे कहीं से भी डिलीट करना पड़े मैं कर देती, लेकिन ये लोग सिर्फ मुझे डरा रहे हैं सर। और आपको पता है डर के मारे एक औरत क्या कर सकती है? अरे मुझे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, और अगर मैं मर गई ना तो देख लेना चाहिए, मरती मरती कईयों को ले डूबूंगी, ये याद रखना चाहिए। एक कंपनी, एक इंडस्ट्री की खातिर आप लोग इतना बड़ा गेम खेल लेते हो। नहीं तो देखो सिक्कर की हालत देखिए सर, एक बार आप हर आदमी से आके मिलो, मुझसे नहीं। आपको मेरे पे विश्वास नहीं, आपको लगता होगा कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा होगा। सर मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा, देख लो चाहिए सर, मैं अकेली हूँ, अकेली, किसी का नाम नहीं है सर मेरे साथ। कभी मोदी केयर वालों को जोड़ते, कभी वेस्टीज वालों को जोड़ते, कभी मोदी केयर। अरे सालों अपना ही जोड़ लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये बोल दो कि मैं ओके लाइफ में काम करती हूँ, ये सबक सुनने के लिए तो मैं तड़स गई। क्या फर्क पड़ रहा था सर? क्या करना चाहते हो आप लोग ये बता दो मुझे सिर्फ। मेरा कोई गुनाह नहीं था। आप सिंगल के सिक्कर के सिंगल बंदे से पूछना दीजिए सर, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक सिंगल बंदे से पूछना आप ये बात कि हो क्या रहा है। आपको एक एक बंदा आके बोलेगा ये बात, तब आप मेरी बात पे विश्वास करोगे। बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हो रहा है सर, ये इतना धोखा कर रहे हैं सबके साथ में, इतना धोखा कर रहे हैं सर, हमारी टीम तक तोड़ के दूसरी जगह लगा दी। कैसे काम करे सर हम? और जब मैंने इतनी सी आवाज उठाई तो कि धरती पे नहीं थे वो इल्जाम लगा दिए। हाँ मैं सिंगल हूं सर, मैं तलाकशुदा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ऐसी छिचोरी हरकत करूंगी। ऐसे काम मैं नहीं करती। अरे अगर ये सब भी करना होता तो इन कंपनियों के चक्कर में ही क्यों पड़ती? लेकिन हाँ, किसी को भाई बनाना गुनाह था क्या मेरा? और मेरा भाई रहने वाला है, आप कितना भी कर लेना चाहिए। मुझे पूछ लेते एक बार, मैं बताती आपको कि हकीकत क्या थी। इतना बड़ा धोखा। वीडियो मैंने अपनी मर्जी से बनाया था, क्योंकि आप लोगों ने मेरी सुनी नहीं। सितंबर से चिल्ला रही हूं मैं, सितंबर महीने से चिल्ला रही हूं कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। मेरी सुन लो प्लीज सर, मुझे एक मीटिंग करनी है आपके साथ सर, प्लीज मुझे एक मीटिंग करनी है आपके साथ सर। मैं बताती हूँ डीके सर आपको कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया था शुरू से। कल वाले वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन कुत्तों ने आपसे बात तो करवाना बहुत दूर की बात थी सर, मुझे डराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये भूखे शेरनी को अगर ज्यादा छेड़ोगे ना तो सबको नोच खाएगी, ये याद रखना। क्योंकि मैं ज्यादा रोने वालों में से नहीं हूँ सर, कि मुझे पता है मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं अपने पापा की नहीं सुनती, आप लोगों की क्या सुनूंगी। लेकिन मैं सिर्फ अब प्यार से मरती हूँ सर। अरे लोगों ने एक फोन तक नहीं किया मुझे सर। मैं बताती हूँ, मेरी पहले महीने आईडी लगी थी अगस्त में, तब मैंने थोड़ा सा काम किया था,
डाइडाइजर में सेकेंड मंथ में मैंने संजय के साथ सबसे फर्स्ट, अगर मेरा आप रिकॉर्ड देख लेना, सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था। 10,000 पॉइंट की मैचिंग की थी। जैसे तैसे काम किया, इन लोगों ने संजय को निकाल दिया। तीसरे महीने मैंने काम स्टार्ट करने की कोशिश की अपने क्रॉस लेग को साथ में लेके, तो उन लोगों से मुझे भड़कवा दिया। चौथे महीने मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों के साथ अपनी टीम बनाई थी सर। और इन लोगों ने उस टीम को दूसरी जगह शुभम खंडेलवाल के नीचे ले जाके लगा दिया था। मेरे बच्चे थे साहब, मेरे बच्चे, मेरे हॉस्टल के बच्चे थे वो लोग। एक माँ से पूछो कि उनके बच्चों को छीनना कितना बड़ा गुनाह होता है, ये लोग क्या जाने उस चीज को। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला सर। फिर इन लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाया कि तुम दूसरी कंपनी में जाके अपना भविष्य बना लो। मैं क्यों बना लूं सर दूसरी कंपनी में जाके अपना भविष्य? क्या मैं ओके लाइन में काम नहीं कर सकती थी? सारे लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है सर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा गुनाह किया था सर? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सर, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ सर। अगर मेरा कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये डीके सारण के साथ पास पहुंचा दे ये वीडियो। ठीक है सर, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ सर मेरे को तो आप लोग बदनाम, ये लोगों ने बदनाम किया, कुछ भी किया, सब कुछ मंजूर था, लेकिन सर सिक्कर में हर एक आदमी खून के आंसू रो रहा है सर। इन लोगों ने पूरे सिक्कर को लूट लिया और फिर यहाँ से चले गए, एक मीटिंग तक नहीं करवाते सर। हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं बचे सर। जो बेचारे मोदी गिर को छोड़ के आए थे, कोई वेस्टिज को छोड़ के आए, तो वो कहाँ जाएंगे सर वो लोग? सर मेरी सिर्फ आपसे एक विनती है सर, प्लीज सर मेरी एक बार आप बात सुन लीजिए प्लीज सर। ये लोगों ने मुझे एक फोन तक नहीं किया, ये लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ मुझे डरा रहे सर। मैं सुबह से घर तक नहीं गई हूँ, मैं कितनी देर तक बाहर रहूंगी ये बताओ मुझे सर। इन लोगों ने, इन्होंने कभी भी सिक्कर में कदम नहीं रखा, फिर आज किस लिए आए थे? सिर्फ मुझे डराने के लिए। सर ये सोचो, किसी औरत के अगर कोई पैसे लग जाते हैं तो वो कितने दुखी होते हैं सर। मैं अकेली दुखी नहीं हूँ, हर सोफे वाले की, हर डिस्ट्रीब्यूटर की लोगों ने बैंड बजा रखी है सर। आप सिंगल बंदे से पूछ लेना चाहिए, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो। जिन 100 लोगों ने सिक्कर में ओके की नीम रखी थी, आज सारे खून के आंसू रो रहे सर। एक बार प्लीज आप सिक्कर आइए सर, सब लोगों से एक एक करके पूछिए सर, आपको सबको पता चल जाएगा। वैसे सर आपको सब पता है, आपको सब पता है कि किसका चेक कितना बन रहा है सर। आप सबका चेक उठा के देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है सर। सर ये आगे से आगे सिर्फ टीम बना रहे सर। सर मेरा क्या गुनाह था वो बता दीजिए, मैंने क्या कर दिया ऐसा? यार मैं तो एक कंपनी में काम करने के लिए निकली थी घर से, मैंने कसम खा रखी थी साला आज के बाद मैं जिंदगी में कभी कंपनी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे कैसे मत्ती मारी गई कि मैंने ओके लाइफ में काम कर लिया सर। ये लोग तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए सर। प्लीज सर आप कैसे भी करके एक बार सीख कर तो आइए सर, आप इन लोगों से बात तो कीजिए सर। ये क्या कर रहे हैं सर? सर ये नहीं मान रहे, ये सिर्फ डराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ सबको डरा रहे हैं सर। किसी को बोलते इसकी बात उसको कह देंगे, उसकी बात इसको कह देंगे, इसकी बात उसको कह देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं सर सिक्कर में। आप खुद आके एक बार देखिए तो सर आपकी टीम की क्या हालत हो रही है सर। कोई नहीं चाहता सर ऐसी दशा। सर मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ एक बार सर।